अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कहीं वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ हैं, अपने किसी काम के साथ आप हरियाणा पुलिस और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स किसी अपने काम की वजह से, टाइम की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किसी ऑनलाइन कोर्स या क्लासेस में एनरोल नहीं हो पाते हैं, क्या वो सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं, इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आप सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने अपने आसपास एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। कुछ कमेंट्स थे कि क्या हम अपनी जॉब को छोड़ दें लेकिन हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी आप अपनी जॉब को छोड़ दें, अपने काम को छोड़ दें, क्योंकि अभी रिटर्न एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है। अभी पीएमटी पीएसटी के बारे में भी कुछ नहीं पता कब तक शुरू होंगे। जब रिटर्न एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी सीईटी मेंस की या हरियाणा पुलिस की, तब अगर आपको लगता है कि अब आपको फुल टाइम स्टडी करने की ज़रूरत है, आप अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ये रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी सेल्फ स्टडी को बेटर बनाएंगे, आपके टाइम को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको एक स्मार्ट वर्क की तरफ ले जाएंगे। और आज की पूरी वीडियो ग्रुप सी और डी के लिए रहेगी, जो एचएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्हीं एग्ज़ाम के लिए वीडियो रहेगी और इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बुक्स। देखिए, अपनी बुक्स को आप जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप विदाउट बुक भी कवर कर सकते हैं, और बुक्स सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की हो जिनके नोट्स बनाना आपके लिए काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंथी है। हरियाणा जीके और इंडिया जीके के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। इन दो सब्जेक्ट की नोट्स मत बनाइए, बुक में हाईलाइट करिए, डाटा ऐड ऑन करिए। कंप्यूटर, अगर आपने किसी का कोर्स नहीं लिया है तो आपके लिए बेस्ट है आप यूट्यूब से किसी टीचर की फ्री क्लासेस लीजिए, वहाँ से उसके नोट्स बनाइए, आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप खुद से नहीं पढ़ पाएंगे बुक को, आपको समझने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगी और आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो आप बुक के लिए जा सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग, इन दो सब्जेक्ट की बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे अपने टॉपिक्स डालिए, वहाँ से उनके नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाइए, फॉर्मूला वगैरह आप कंप्लीट लिखिए, लेकिन जो एक ही जैसे क्वेश्चन हैं उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन मत कीजिए, वो आप एक रफली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करें कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके नोट्स में एक एक दो दो हों, इससे ज़्यादा ना हो। रीजनिंग काफ़ी ईजी आती है। रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक हैं जो मुश्किल है, जिनमें कोई ट्रिक्स लगती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के नोट्स बनाइए। हिंदी और इंग्लिश, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप पीवाईक्यू जाइए, लेकिन थोड़ा लिटरेचर जो पार्ट होता है, हिंदी का जो थ्योरी पार्ट होता है, तो आप उसके लिए थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं यूट्यूब से किसी की क्लासेस देखकर, या आप 9th-10th की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए भी सेम है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप यूट्यूब पे क्लासेस लेकर शॉर्ट में नोट्स बनाइए, स्पेशल बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 है, जब आपका मूड फ्रेश हो और तब आप ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक्स को कवर करें जो आपको स्कोर दे सकते हैं, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि इनमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। जो भी आपकी बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनको आप 3 से 4 बार पढ़ने के बाद उनमें हाईलाइट करिए, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मार्क करिए, ताकि आप बाद में उन्हें शॉर्ट में रिवाइज़ कर सकें। और वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालिए जिस दिन आप पूरे वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि इस हफ्ते मुझे इस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 3 है, आप अपने रूटीन में थोड़ा चेंज करिए। अगर आपको दिन में थोड़ा टाइम कम लगता है तो आप कोशिश करें कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें और रात को थोड़ा लेट सोए, लेकिन वीक में एक दिन अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। ये चीज़ आपकी हेल्थ को फिट रखेगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे। नींद हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, कहीं वर्किंग हैं आप, किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने काम करते हुए अपने ईयरबड्स को लगाइए, क्लासेस देखिए और उस टाइम पर ऐसी क्लासेस देखिए जो आप रिवाइज़ कर सकें। कोई भी नया टॉपिक शुरू मत कीजिए। नया टॉपिक आप बिल्कुल फोकस होकर ही देखिए उसकी डिटेल्स को, लेकिन आप अपने काम के साथ आप रिवीजन कर सकती है। अपने बड्स लगाइए और उसको सुनते रहिए,
इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी मैनेज होगा। पॉइंट नंबर 5 है, आप स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। जब आपके पास टाइम हो कि आप अब 1 से 2 घंटा कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं फुल फोकस के साथ, तो आप स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दें। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए और इन्हीं पर फोकस करिए। जो स्टूडेंट्स फुल टाइम स्टडी करते हैं उनसे आगे आप तभी जा सकते हैं जब आपका स्कोर बढ़ेगा और आप स्मार्ट स्टडी करिए। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमी है, कभी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं आएगा। कई बार साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो साइंस आपके लिए कई बार नेगेटिव हो जाती है, आपको मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको ध्यान में रख के ही आप अपनी तैयारी कीजिए और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। नंबर 6 है PYQ। कुछ टॉपिक या सब्जेक्ट ऐसे रह जाएंगे जिनके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा डिटेल में करने का, लेकिन आपको एक बार रिवीजन गो थ्रू होना है, तो आप PYQ को पढ़िए उन सब्जेक्ट्स के। जैसे साइंस है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप PYQ पढ़ के जाइए साइंस के, आपके अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। इकोनॉमी है, इकोनॉमी का क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो इसलिए आप जिन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते हैं डिटेल में, जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, तो इन चीज़ों को आप कोशिश करें PYQ से कंप्लीट करें। पॉइंट नंबर 7 है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। अगर आप डेली नहीं लगा सकते तो वीक में 2-3 दिन ज़रूर निकालिए। कोशिश करें कि आप वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा पाएँ। PYQ को भी एग्ज़ाम की तरह सोल्व करें। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी गलतियाँ उतनी ही दूर होंगी, आपको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। और आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान दें और अपने मॉक टेस्ट को लगाते रहें। बेशक आप एक नया टॉपिक ना पढ़ें, लेकिन अपने मॉक टेस्ट पर फोकस रखना है। मॉक टेस्ट को किसी भी हालत में स्किप ना करें। जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसको जब एनालाइज करते हैं, अगर आप अपनी एक गलती भी उसमें सुधार लेते हैं, और अगर आपने 50 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आप अपनी 50 गलतियों को सुधारते हैं। स्टडी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट कितना भी पढ़ के जाए, एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट गलती करता है। 5वें क्वेश्चन का आंसर 6ठे में कर देगा, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेगा क्या पूछा है, एलिमिनेशन मेथड लगाना नहीं आएगा, पेपर छूट जाएगा। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी तभी दूर होगी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कम पढ़े, लेकिन उसको ऐसा पढ़े कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे आपकी गलतियाँ उतनी ही सुधर जाएंगी। और थोड़े दिन की मेहनत और संघर्ष आपको एक गवर्नमेंट जॉब देगा। क्योंकि किसी की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ाई मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि थोड़े दिन की मेहनत है, थोड़े जो आपका टाइम डिफ़िकल्ट है, जब रिज़ल्ट की पीडीएफ में आपका सिलेक्शन दिखेगा तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो थोड़ा रिफ़्रेश होने का टाइम दें, 1-2 दिन, या अपनी पसंद की एक्टिविटी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर रखें हर हाल में। और बस मैं इतना ही कहूँगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।